मैं कोई YouTube का माइकल लाल तो नहीं हूँ, लेकिन 4 साल 3 महीनों में मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। कुछ वीडियो से मैं इस चैनल पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ और इन एक्सपेरिमेंट्स ने मुझे बताया कि नीश चुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ उसे समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम इसे समझ लेते हो तो खुद की ही नीश बना सकते हो। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने भी तय कर लिया कि हम करेंगे 1 ईयर चैलेंज, जिसकी शुरुआत मैंने अपने इस कम्युनिटी पोस्ट से कर दी है। लेकिन 1 साल क्यों, बताऊंगा। और रियलिटी में YouTube चीख चीख के कहता है कि नीश मत चुनो, ये चुनो, बट हम इसे थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। मैं भी 4 साल से यही कर रहा था, क्योंकि ये चीज जो इन्होंने छुपा रखी है, ये मैथ्स के फॉर्मूलाज और नंबर्स के पीछे छुपी रह जाती है। और इस पनौती का इन्होंने नाम रख दिया है एल्गोरिथम। नहीं, आज उसे डिकोड नहीं करेंगे, आज उसी से पता लगाएंगे कि कौन सी नीश चुनी जाए क्या नीश बनाई जाए। कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है YouTube मेरी जान। मुझे अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि YouTube का कोई एल्गोरिथम है। नहीं नहीं है। एल्गोरिथम कोई मशीन या कोई पीछे चलने वाला डेटा नहीं है, आप ही हैं। देखो, एक बात गांठ बांध लो, वो भी 2-3 कसके बांध लो ताकि भूल ना जाओ। एल्गोरिथम इक्वल्स टू ऑडियंस, ऑडियंस इक्वल्स टू ह्यूमंस, और ह्यूमंस इक्वल्स टू आदमी, हरामी, कमीना। और जो ह्यूमंस देखना चाहते हैं YouTube उन्हें वही दिखाता है। इसका सबूत हमने देखा, सौरभ जोशी की 5 रुपए की मैगी इतना कमा जाती है। अब ध्यान से इनके टाइटल्स को देखो, कहीं से लग रहा है कोई इन्हें सर्च करेगा आगे जाके। तो एसईओ का तो यहाँ पर गेम बजा दिया गया है, लेकिन फिर भी व्यूज अच्छे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए टाइटल बनाए गए हैं, ना कि एल्गोरिथम के लिए। ये गलतफहमी 75% काटो जरा कि नीश चुनना इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है वो आगे बताऊंगा। लेकिन तब भी लोग मानते नहीं है। यही पूछते हिमांशु, वो नीश बता जिससे पैसे कमा सके, कम व्यूज में, कम मेहनत में, ज्यादा आरपीएम मिले हमें। सब ले लो। अब सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर तुम्हें किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद की भी नीश बना सकते हो। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि कैटेगरी ए के चैनल्स में $5 पर 1000 व्यूज का आरपीएम मिलता है आपको, अजम्पशन लगा लेते हैं। और आरपीएम क्या होता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस किया हुआ है, वो देख लेना। खैर, कैटेगरी बी में $0.50 पर 1000 व्यूज का मिलता है, तो आप किसे चूज करोगे? पता है, यही वाला करोगे, क्योंकि मैंने अभी तक कंडीशन नहीं बताई ना। और तुम्हें पता है कैटेगरी ए जो है वो फैक्ट बेस्ड है, यानी कि तुम अगर कैटेगरी ए का चैनल बनाते हो तुम उसे बदल नहीं सकते फैक्ट्स को। स्पेसिफिकेशन मोबाइल की या लैपटॉप की वो सेम ही रहेगी, चाहे वो MKBHD का चैनल हो या टेक्निकल गुरुजी का। वो एक ही बात बताएंगे लेकिन अलग फॉर्म में, तभी आप उनके फैन बनते हो। और फैक्चुअल बातें तो हर कोई बता सकता है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हर जगह सेम ही है। अगर तुम एक कैटेगरी में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर गला काट कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब वहीं कैटेगरी बी क्या करता है, वो इमोशन बेस्ड रहते हैं। वहां पर फैक्ट का इस्तेमाल कभी कभी हो जाता है, लेकिन वहां पर आपको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप वो इमोशन जोड़ लेते हैं तो कैटेगरी बी आपके लिए बना है। लेकिन वही कैटेगरी बी में कंपटीशन तो होगा, बट अगर तुम कुछ स्पेशल दे दो उन्हें, ऑडियंस को, तो वहां तुम्हारे मजे होते। और इन कैटेगरीज के अंदर कौन सी नीशेज आती हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, पॉज करके देख लो। अब दिक्कत यह है कि मैं तुम्हें हाई अर्निंग नीश बता दूंगा, लेकिन उससे कुछ बदलने नहीं वाला, क्योंकि कंपटीशन वो बदलने नहीं देगा। अब मान लो इस कैटेगरी के अंदर तुमने चैनल बनाना, 20,000 व्यूज तुम्हारे एवरेज आ जाते हैं, $1 से $5 आरपीएम लेके चलें तो कुछ इतना बनता है। और इसमें से मैंने अभी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो हटाई भी नहीं है, रेवेन्यू है ये तुम्हारा। अब तुम सोचोगे कैटेगरी बी में ही चले जाता हूँ, कम से कम वहां पर व्यूज ज्यादा आएंगे लेकिन अर्निंग हमारी कम होगी, तो वहां भी दिक्कत है भाई। जब तक तुम लोगों के इमोशन से जुड़ नहीं पाओगे तब तक वो आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, और वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कैटेगरी बी में। अरे यार, वहां पर एक्सपीरियंस और ओपिनियन मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हाँ, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी, सबसे ज्यादा येलो डॉलर भी इसी कैटेगरी में होते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर अच्छे से किया जाए तो ये कैटेगरी बी आपको कैटेगरी ए जैसे रिजल्ट्स दे सकता है। देखो, मेहनत तो दोनों में ही लगेगी, बस आपका इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से आपको चुनना जरूरी है। लेकिन कंपटीशन को कैसे बीट किया जाए दोनों ही कैटेगरीज में, वो आगे इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें कहूं कि कैटेगरी सी भी है तो
कैटेगरी सी से जिससे तुम्हें व्यूज भी अच्छे मिल जाएं और आरपीएम भी उसका अच्छा हो, ये होते हैं कंसेप्ट चैनल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल टीवीएफ का एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एक मिनट के लिए भूल जाओ कि टीवीएफ कोई प्रोडक्शन हाउस है, एक सिंपल सा चैनल मान के चलो, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि यूथ के लिए ऐसा कंटेंट बनाना है जो यूथ से रिलेट कर सके। तो ये एक कंसेप्ट है उनका, और भले ही एंटरटेनमेंट नीश के अंदर उन्हें एडसेंस से इतनी कमाई ना हो, लेकिन पर व्यूज उनके कॉन्सेप्ट की वजह से स्पॉन्सरशिप वहां से अट्रैक्ट होते हैं और उनका काम चल जाता है। बात सिर्फ इतनी सी है, तुम चाहे कैटेगरी ए से चूज करो चाहे कैटेगरी बी से चूज करो, लेकिन तुम एक विजन, एक मिशन, एक कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ रहे हो तो तुम अपने कंपटीशन को बीट तो करोगे ही, वहां पर तुम रिलेट भी कर सकोगे ऑडियंस से, और इवेंचुअली देखो एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, आगे जाके लोग मुझ पे सवाल भी उठा सकते हैं इसके लिए, लेकिन आज तो मैं रियलिटी बता के जाऊंगा। यूट्यूबर्स का फ्यूचर डेंजर में है। अगर तुम सेम ही तरीकों से बाकी जो लोग कर रहे हैं वो करते रहोगे, बहुत बड़ा खतरा है। अब पहले क्या होता था, ज्यादा एडिटिंग पे भी लोगों का फोकस नहीं रहता था, कैमरा उठाया और चालू। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड बदलता जा रहा है। लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, फिर लॉन्ग पे जाते हैं। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वैसे कॉपी पेन तो नहीं है, मैं यहीं लिख देता हूँ कि आज से 5 से 10 साल बाद वही रूल करेगा इस कंटेंट इंडस्ट्री में जो ये 4 रूल्स को फॉलो करेगा। तो जानते हो वो 4 चीजें क्या है? वो लिखी हुई है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज आती है यूनिकनेस। ओरिजिनल कंटेंट का तो गुबड़ा बना के डस्टबिन में डाल दिया गया है। दूसरा आता है प्रैक्टिकल कंटेंट, सब जगह थ्योरी तुम सुन रहे होगे। तीसरा आ जाता है स्टोरी टेलिंग। चौथा आ जाता है रिलेटेबिलिटी, क्योंकि आज लोगों की मांग है कि आप उसे प्रैक्टिकली करके दिखाओ, वरना तो मैं आप पे विश्वास भी नहीं करता, निकल लो यहाँ से। तभी तो ये चैलेंज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को आज मतलब है रिलेटेबिलिटी से। जब तक उनको वो कंटेंट रिलेटेबल नहीं लगता ना, तब तक वो थूकते भी नहीं उस पे। और रिलेटेबल कैसे बनेगा? स्टोरी टेलिंग से, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बात कर रखी है। चलो इन चारों चीजों को अचीव करने के लिए आपको एक मस्त सा रूल बता देता हूँ। अगर तुम्हें पसंद है कि कैटेगरी ए वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे इंटरेस्ट का है, लेकिन कैटेगरी बी में व्यूज आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो दोनों को मिक्स कर दो और अपनी एक नई कैटेगरी बना दो। अब शरण भाई को ही देख लो फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो हमारी कुछ ज्यादा हिस्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पर इन्होंने कंटेंट को रिलेटेबल बनाने के लिए रियल कॉल्स का इस्तेमाल किया। My primary concern is that I don't wanna. अब रियल हो फेक हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है। ऑन द स्पॉट ही आपको दिखाते हुए वो डाउट सॉल्व करते हैं और आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो एंटरटेनमेंट अलग से हो जाता है। यानी कि व्यूज तो मिले ही, क्योंकि ये कैटेगरी बी से इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया, और कैटेगरी ए जो फाइनेंस की कैटेगरी है उसमें आरपीएम भी ज्यादा मिलता है। तो वहां यहाँ पर दोनों काम हो गए आसानी से। अब ये भी बात सच्ची है कि आपका आरपीएम नीश पे कभी भी रिलाय नहीं करता, आपका आरपीएम रिलाय करता है कीवर्ड्स पे। आप जो कीवर्ड डालते हैं उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से आपको आरपीएम मिलता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है ऑलरेडी। फिर लोग कहेंगे जब कीवर्ड से फर्क पड़ता है तो मैं तो अभी कोई भी वीडियो बना दूं उसमें वो वाला कीवर्ड डाल दूं, ले पैसा ही पैसा हो गया। नहीं दोस्त, आपके चैनल का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टॉपिक गया तो सब गया। तो एक टॉपिक पे अगर वीडियो करोगे तो ही वो चलेगा। इसीलिए जो है वो नीश की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। पूरा इंपॉर्टेंट है ये बात थोड़ा मिथ है। बस आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो चुनना जरूरी है। अब आप कहोगे कि यार हिमांशु, तूने 1 ईयर का चैलेंज जो लिया है वो कैसे क्या है, उसके पीछे का राज क्या है वो बताओ। अभी मैंने तुम्हें 4 चीजें बताई थी और हमारा अगला प्रोजेक्ट उसी के ऊपर है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रैक्टिकल मंकी। और ऐसा क्यों है पता है? तुम यार देख रहे होगे बहुत दिनों से एक ही जैसा कंटेंट हमें एजुकेशन में प्रोवाइड किया जा रहा है। एक जगह पे लोग बैठ जाते हैं, माइक सामने रख देते हैं और बस शुरू हो जाता है। अब मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन पे क्यों लिखा है कि ये मोस्ट प्रैक्टिकल चैनल ऑफ इंडिया हो सकता है। अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं पॉडकास्ट की बात करूं तो आप देख रहे होगे हर जगह एक जैसे ही पॉडकास्ट, मतलब कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता। बहुत ही कम ऐसे चैनल्स हैं जो पॉडकास्ट से अलग कुछ आपको दे रहे हो। यूनिकनेस तो आप हटा ही दो, स्टोरी टेलिंग भी कुछ ही पॉडकास्ट में रह गई है। एग्जांपल के तौर पे आप अनफिल्टर्ड बाय समदीश को देख सकते हैं, वो स्टोरी टेलिंग के साथ साथ पॉडकास्ट लेते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो आप हटा ही दो, क्योंकि गेस्ट आया है तो वो थ्योरीज अपनी शेयर करेगा, अपनी स्टोरी शेयर करेगा, ना कि आपको वो चीजें करके दिखाएगा जो उसके साथ हुई है, या वो इमोशन आपके अंदर ला ही नहीं पाएगा। वो तो बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ देते हैं रील्स में, है। तो ये रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर और ये प्रैक्टिकल नॉलेज वाला फैक्टर भी हटा ही दो तुम, तो बचा क्या?
तो हम इस प्रोजेक्ट के साथ क्या करेंगे, एक यूनिक फैक्टर लाएंगे जो कि एक फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक कमाल की मिसाल हो सकता है। वो जब इसका पहला एपिसोड आएगा आपको तभी पता चलेगा। तुम्हें पता है पूरे 1.5 साल लग गए इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन मैं इसे एज एन नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरह ही लूंगा। हो सकता है मैं इसमें फेल भी हो जाऊं, हो सकता है मैं इसमें पास भी हो जाऊं। ये चीज तो मैं चाहता हूं यार कि बदले। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर को इसका पहला एपिसोड आएगा, तो लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे दे दी, आप जाके चेकआउट करो। सब्सक्राइब मत करना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने लग जाओ, ये बेस्ट चैनल है। आराम से पहला एपिसोड आ जाए फिर सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कंक्लूजन क्या है, हम कौन सी नीश चुने? देखो वो कंफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया कि नीश चुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी नीश बनाना इंपॉर्टेंट है। आगे का जो मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूँ और वो कैसे बनाते हैं और कौन सी नीश बनाना सही रहेगा उसके बारे में तो हमने बात करी। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप मेरी तरह जल्दी मत करो। बहुत लोग आपको कहेंगे कि यार जल्दी जल्दी करो, ये तुम प्लानिंग परफेक्शन में कहाँ रह गए हो। हाँ, मैं मानता हूं कि परफेक्शन को अचीव करते करते आपको इतना टाइम निकल जाएगा कि आप फिर एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे किसी चीज को। भले ही परफेक्शन मत करो, लेकिन कम से कम इतना जरूर करो कि आप उस कंपटीशन में स्टैंड आउट तो कर सको। और वहां पर स्टैंड आउट करने के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो ये 4 स्किल सीख लो, इंप्लीमेंट करो पहले इन्हें शॉर्ट्स वीडियो में, और फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाओ जब तुम्हें लगे कि हाँ ये वर्क कर रहा है। और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इन 4 स्किल्स के बंदों को ढूंढो, अपनी टीम बनाओ और लाइव जाओ। वो 4 स्किल्स हैं स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स, और चौथा पर्सनल ब्रांडिंग। और अगर चाहो तो इन चारों की वीडियोस आपके सामने आ गई है कोने में, किसी एक कोने पे क्लिक कर दो, देख लो, शुरुआत करो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।